बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पेप्सी प्रेजेंट्स द ऑर्किड स्कूल जीतेगा पाकिस्तान HBL PSL 7 पावर्ड बाय मेडिकैम एंड मी बॉडी स्प्रे। इट्स ऑल अबाउट मी। इसके साथ मैं हूं आपका मेजबान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाजरीन, आज सबसे पहले तो हम बात करना चाहेंगे कल के मैच के हवाले से जो कि हुआ क्वेटा ग्लैडिएटर्स और लाहौर कलंदर्स के दरमियान। नाजरीन, एक बहुत ही जबरदस्त मैच देखने को मिला और आपको बताएं कि लाहौर कलंदर्स ने पहले बैटिंग करते हुए 204 रन बनाए 5 खिलाड़ियों के नुकसान पे मुकर्ररा 20 ओवर्स में। लेकिन नाज़रीन उसके बाद यानी हालांकि ये मैच जो है ये क्वेटा यानी जो टॉस है ये क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने जीता था और पहले बॉलिंग करने का फैसला किया। लाहौर कलंदर ने 204 रन बनाए 5 खिलाड़ियों के नुकसान पे मुकर्ररा 20 ओवरों में। और उसके बाद क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने एक सनसनीखेज मुकाबले के बाद 3 खिलाड़ियों के नुकसान पर 207 रन बना के ये मैच अपने नाम कर लिया। यानी जिस वक्त ये मैच जीता गया उस वक्त पूरी तरह 20 ओवर खत्म भी नहीं हुए थे, 3 बॉलें बाकी थी, लेकिन फिर भी मैच जीत लिया गया। क्वेटा ग्लैडिएटर्स का ये मैच जीतना क्वेटा ग्लैडिएटर्स की टीम को मुस्तहकम करता है। और दूसरी जानिब ये भी बात है कि अब क्वेटा ग्लैडिएटर्स के मैच जीतने के बाद कराची किंग्स की पोजीशन जरा वीक नजर आती है, इसलिए कि अगर क्वेटा या जो कराची किंग्स है वो एक साथ रहते, कम मैच जीतते, तो फिर जो एक पोजीशन होती है वो बराबर रहती। लेकिन बहरहाल ये चीज देखने में आ रही है कि अब जो है वो क्वेटा ग्लैडिएटर्स जो है वो अब कराची से ज्यादा लीड कर रहे हैं। बहरहाल नाज़रीन, सबसे पहले आपको हम पॉइंट्स टेबल दिखाना चाहेंगे। आइए देखते हैं पॉइंट्स टेबल और आपको बताते हैं कि टीम्स के पॉइंट्स की इस वक्त क्या पोजीशन है। पहले नंबर पे मुल्तान सुल्तान्स 5 मैचेस खेले हैं, 5 जीते हैं 10 पॉइंट्स के साथ। पहले नंबर पे इस्लामाबाद यूनाइटेड 5 मैचेस खेले, 3 मैचेस में फतह हासिल की 6 पॉइंट्स के साथ। दूसरे नंबर पे लाहौर कलंदर 5 मैचेस खेले, 3 मैचेस जीते 6 पॉइंट्स के साथ। तीसरे नंबर पे क्वेटा ग्लैडिएटर्स ऊपर आते हुए अब 5 मैचेस में 2 मैचेस जीत के 4 पॉइंट्स के साथ चौथे नंबर पे। और पेशावर ज़ल्मी 5 में से 2 मैचेस जीत के 4 पॉइंट्स के साथ 5वें नंबर पे। और कराची किंग्स की टीम 5 मैचेस खेलने के बाद कोई पॉइंट्स हासिल नहीं कर सकी और यही वजह है कि कराची किंग्स की टीम जो है वो छठे यानी आखिरी नंबर पे है। इसके साथ ही साथ आपको बताएं कि जो पेप्सी प्लेयर ऑफ द मैच वो रहे जेसन रॉय। क्वेटा ग्लैडिएटर्स के 116 रन बनाए 57 गेंदों पे, नो डाउट तकरीबन ये 200 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए गए। आप सोचे जेसन रॉय अगर इतने रन्स बनाते हैं तो फिर ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है कि ऐसी टीम ना जीत पाए। तो जेसन रॉय ने जो है वो 116 रन्स 57 गेंदों पे बना के और ये जो प्लेयर ऑफ द मैच है, पेप्सी प्लेयर ऑफ द मैच, व्हाई नॉट मेरी जान, ये नाम हुआ जेसन रॉय के क्वेटा ग्लैडिएटर्स के। और 116 रन्स बनाए जिन्होंने 57 गेंदों पे। नाज़रीन, अब हम बात करना चाहेंगे ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर मेडिकैम ग्रुप ऑफ कंपनीज जुनैद खलील साहब से। और हम जानेंगे क्योंकि लाहौर की जो टीम है जिसे मी बॉडी स्प्रे जो कि फ्रेग्रेंस पार्टनर है वो स्पॉन्सर करते हैं और लाहौर कलंदर्स काफी कल के लिए फेवरेट भी मानी जा रही थी, लेकिन क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने कल का जो मैदान है वो मार लिया। यानी क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने कल का मैच जीत लिया, 207 रन बनाए और बड़ा सनसनीखेज मुकाबला रहा। ये नहीं एक ऐसा मुकाबला जिसके बारे में शायद इस तरीके से प्रेडिक्ट नहीं किया जा रहा था। हमारे यहाँ भी एक्सपर्ट्स में से 4 में से बल्कि 5 में से 2 ने ये कहा था कि क्वेटा ग्लैडिएटर्स जो है ना वो जीत जाएगी, लेकिन लाहौर कलंदर के लिए बात नहीं की गई थी। बहरहाल हम बात करना चाहेंगे, हमारे साथ इस वक्त ऑनलाइन मौजूद हैं ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर मेडिकैम ग्रुप ऑफ कंपनीज जुनैद खलील नैनीताल वाला। अस्सलाम वालेकुम सर, खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू। वेलकम वेलकम जुनैद भाई। नॉट अ गुड डे फॉर योर टीम लाहौर कलंदर। कल का दिन अच्छा नहीं रहा, 204 रन बनाए, लेकिन क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने आउट क्लास किया। बल्कि क्वेटा ग्लैडिएटर्स क्या सर, जेसन रॉय अकेले ही काफी थे मेरे ख्याल में, और उनकी जो इनिंग थी वो ऐसी इनिंग थी कि वो उसके बाद भी अगर क्वेटा ग्लैडिएटर्स ना जीतते तो फिर बड़े अफसोस की बात होती है। आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि बहुत ही जबरदस्त मैच देखने को मिला और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लाहौर कलंदर जो ना वो मैच हार गया। लेकिन आप कहीं भी ये नहीं कहेंगे कि लाहौर कलंदर ने अच्छा नहीं खेला। बट अगर आप ये देखें तो वाकई आप सही कह रहे हैं कि जेसन रॉय ने जो ना वो तमाम बॉलर्स को आउट क्लास कर दिया। गो विद द फर्स्ट बॉल, जिस तरीके से उसने शहनशाह आफरीदी को पहली बॉल पे चौका लगाने की कोशिश की, जो
हफीज ने बहुत ही अच्छी डाइव मार के रोका और उसके बाद जो उसने किया। बट आप पॉजिटिव पॉइंट ये देखें, नाउ टूर्नामेंट इज ओपन अगेन। अब पहले हमें ऐसा लग रहा था कि 6 में से जो है ना 4 टीमें जो है ना वो क्वालिफाई कर जाएंगी। नंबर 1 नंबर 2 टीमें जो है ना वो ऑलरेडी हमें देखना शुरू हो गए थे। पर जो कल की कोयटा की जो विन है उससे पूरा टूर्नामेंट जो है ना दोबारा से खुल गया। अब दोबारा से जो है ना 6 के 6 टीमें जो है ना वो दोबारा से जो है ना वो मैदान में आ गई हैं। अगर कराची किंग्स अपने तमाम मैचेस जीत जाता है तो मे भी उनके भी चांसेस हैं क्वालिफाई करने के। कोयटा के भी चांसेस जो है ना निकलना शुरू हो गए। तो आई थिंक इट्स ओवरऑल इट्स अ वेरी एक्साइटिंग टूर्नामेंट नाउ। ठीक है। अच्छा जुनैद भाई मुझे ये बताइएगा सर, आप क्या समझते हैं कोयटा ग्लैडिएटर्स का ये मैच जीतने के बाद जो है अब कराची किंग्स के चांसेस मजीद कम हो गए हैं? लास्ट में अगर 2 टीमें एक जैसी कम मैचेस वाली रह जाती तो फिर भी थोड़े चांसेस बनते हैं, लेकिन अब कोयटा ग्लैडिएटर्स जो है पॉइंट्स टेबल पे भी ऊपर आ गए हैं और अब कराची किंग्स के लिए जरा आजमाइश हो जाएगी। आप क्या कहेंगे? देखिए 2 मैच का डिफरेंस है और मेनली ये 2 मैचेस कहीं भी किसी वक्त भी कवर हो जाएंगे। अगर आप देखें बेसिकली अब उनको मैचेस हारने नहीं ही चाहिए। दैट्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि अब वो क्वालिफाई हो या ना हो, लेकिन उनको मैचेस जो है ना वो जीतने चाहिए। और उसके बाद यस असल में उससे भी बड़ा ड्रॉबैक है जो वो लास्ट इस्लामाबाद पे मैच आ रहा है उस पर रन रेट उनका बहुत ज्यादा खराब हो गया। बस अब खैर आई थिंक अब 6 छोड़े कम से कम 5 टीमें तो जो ना वो मुकाबले में आ गई है ना, ये देखें। ठीक है। अच्छा सर अब देखिए दोबारा जो स्पेल शुरू हो रहा है, फिर मुल्तान सुल्तान्स और पेशावर ज़ल्मी का मैच पहला पड़ेगा। क्या समझते हैं सर, कुछ इस दफा जो मैचेस रखे गए हैं किसी एक टीम को ज्यादा मैचेस खिला दिए जाते हैं, इस दफा खुशकिस्मती से मुल्तान सुल्तान्स लीड भी कर रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं लाहौर और कराची के मैचेस में, एनवायरनमेंट में, पिचेस में कोई फर्क आएगा? जो टीमें इस वक्त लीड कर रही हैं, क्या लाहौर के स्पेल में भी आप समझते हैं वही टीम्स लीड करेंगी, या हो सकता है कि कराची की टीम आउटराइट जाके परफॉर्म करना शुरू हो जाए और लाहौर की यानी जो मुल्तान की परफॉर्मेंस है वो गिर जाए? क्या कहेंगे आप? देखें ये बिल्कुल पॉसिबल है। पिचेस चेंज होंगी, एनवायरनमेंट चेंज होगा, वेदर चेंज होगा। वेदर वैसा नहीं है जैसे कराची का वेदर है, थोड़ी सी ठंड जो है ना वो ज्यादा है। पिच जो है ना वो होगी तो बैटिंग, बट ये देखना है कि बैटिंग कैसे होगी। अगर बॉल जो है ना स्किट होना शुरू होगी तो उसके अंदर जो है ना जो बाबर आजम जैसे बैट्समैन है उनको बहुत ज्यादा जो है ना वो फायदा होगा। बस या आप सही कह रहे हैं बिल्कुल। आई थिंक ट्विस्ट आना चाहिए ताकि जो है ना शायकीन को देखने में मजा आए। ऐसा ना हो कि जी मुल्तान सुल्तान जो है ना वो लीड करता रह जाए और मतलब एक्साइटमेंट ही खत्म हो जाए। यानी वो मजा आता है ना सर, जो 4 में से 2 टीमें निकलनी हो सेम स्कोर के साथ हो और उसके बाद रन रेट अच्छा करने की बात आ जाए, जिस तरह पिछले PSL में हुआ था अगर आपको याद हो तो। बड़ा यानी टीम्स रन रेट की वजह से ही रह गई थी, क्वालिफाई नहीं कर पाई थी। सर इसके अलावा मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि लाहौर कलंदर के हवाले से क्या कहते हैं? एवरेज यानी अच्छी परफॉर्मेंस है, एक तरीके से चल रहे हैं, अगर ये इस तरह भी चलते रहते हैं जी सर। दोनों लाहौर कलंदर जो मैचेस हारा है ना वो दोनों 200 रन बनाने के बाद हारा है। अगर आप देखें मुल्तान सुल्तान और कोयटा ग्लैडिएटर के सामने, जबकि लाहौर कलंदर की इटसेल्फ जो ना बॉलिंग लाइनअप जो ना वो आई थिंक तमाम टीमों में सबसे बेहतर है। दे हैव ऑल द वैरायटी। बट अगर कोई बैट्समैन जेसन रॉय जैसा जो ना वो खेल रहा हो तो आप उसको कैसे रोकेंगे? आप कह सकते हैं कि जी बिल्कुल आंखें बंद करके जो ना जेसन रॉय का दिन था और वो यूटिलाइज उसने प्रॉपर किया। सर अच्छा आप नहीं समझते कि एक प्लेयर की बेस पे पूरा मैच जीत जाना, इसका मतलब ये है कि जिस दिन वो प्लेयर नहीं चला टीम ढेर हो जाएगी? देखिए ये तो अब आगे पता चलेगा कोयटा को, बट आप ये देखें कि टीम के अंदर एक चाहन आ गई ना, एक स्पार्क आ गया, उनको इस चीज से यकीन हो गया कि वो टूर्नामेंट में अभी भी जिंदा है बिल्कुल। अगर एक टूर्नामेंट एक टीम ये काम कर सकती है तो आई थिंक नथिंग लाइक दैट। बट आप ओवरऑल देखें जेसन रॉय के अलावा भी कोयटा के पास विनिंग कॉम्बिनेशन मौजूद है जी। उनके पास जेसन रॉय हैं, विंस हैं, खुद सरफराज है, दूसरा उनका ओपनर एहसन अली बहुत अच्छी बैटिंग कर रहा है। तो आई डोंट थिंक उनके पास किसी किस्म की कोई चीज की कमी है। थोड़ी सी बॉलिंग लाइनअप की जो ना वो है, और हाँ शाहिद आफरीदी है, लोगों को बड़ी उम्मीद है शाहिद भाई, उम्मीद सर अब बन रही है बिल्कुल वो स्कोर कर सके। हाँ बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया जुनैद भाई, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला
नाजरीन, ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर मेडिकैम ग्रुप ऑफ कंपनीज जुनैद खलील नैनीताल वाला हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद थे। अब हमारे पार्टिसिपेंट्स का तारुफ कराते चलूँ। हमारे साथ रोजाना की तरह फैजान बाकर साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम फैजान भाई, खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, इसके अलावा हमारे साथ फरहान फरीद साहब मौजूद हैं, अच्छे क्रिकेट एनालिस्ट हैं, इनको भी खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अलावा रोजाना हमारे साथ मौजूद होते हैं हमारी टीम का हिस्सा है नवीद जमीर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब। अच्छा, कल एक जो बात कही थी फैजान बाकर ने, उन्होंने कहा था कि मैं टीम का नाम नहीं ले रहा, जेसन रॉय की टीम कोयटा ग्लैडिएटर्स जीतेगी। सर, बात तो इनकी सही हो गई ना? ये बात तो हमें वैसे तो इनकी क्लिप निकाल के लगा के दिखानी चाहिए। नहीं डॉक्टर साहब, देखें जो फैजान के जहां तक दूरअंदेशी है उसमें मैं अपनी जगह बात एग्री करता हूँ। लेकिन क्रिकेटर है ना, क्रिकेटर समझता है प्लेयर कौन टीम में आ रहा है नहीं आ रहा। देखिए जैसन रॉय का एक नाम था, वो पता था कि वो टीम में आने से उसने अगर बैटिंग कर दी। इन्होंने एक ही आदमी का, फैजान क्या कहते हैं यार, एक बंदे आपने कहा कोयटा नहीं, जेसन रॉय की टीम जो है ना वो आज का मैच जीतेगी। कैसे कह दिया आपने? मैं वैसे तो अपना सीनियर नवीद जमीर को समझता हूँ, मगर थोड़ा सा आजकल मैं इस थोड़ा सिस्टम में ज्यादा इन हूँ। हाँ। इसलिए मैं थोड़ा सा चीजों को हकायक को देख रहा आपको हूँ। मतलब है ये इन नहीं है? नहीं, हाँ देखिए, उनकी मसरूफियात जो है वो आजकल क्रिकेट ग्राउंड में कम है, क्रिकेट के सर्किल में ये हमारे ग्राउंड में यहाँ ऑस्ट्रेटफ पे बैठ रहे थे। हाँ, तो इसलिए जाहिर है पाक फर्स्ट क्लास खेले, सारे क्रिकेट खेले, बहुत सीनियर आदमी है, क्रिकेट में बड़ी गारंटी का। मगर मैंने जैसन रॉय का नाम क्यों लिया था कि जैसन रॉय पिछले सीजन में विटालिटी ब्लास्ट के उन पिचेस पर भी उसने इंग्लैंड की अच्छा परफॉर्म किया था, जहां बॉल रुक कर आ रहा था, जहां पस कर रहा था। तो मैंने उस चीज को वहां देखा हुआ था, तो मैंने कहा उसको आईपीएल में भी उसने वो चीज कैरी ऑन की थी, और बीपीएल में जब वो खेला था बांग्लादेश में तो उसको एशियन विकेटों की वजह से ज्यादा उसको नॉलेज है। बिल्कुल, फैजान साहब आपसे ही बात करेंगे, फरहान फरीद साहब से ही बात करेंगे, नवीद जमीर साहब से भी हम बात करेंगे, लेकिन नाज़रीन एक छोटा सा वक्फे के बाद दोबारा आप खिदमत में हाजिर होते हैं। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए। पेप्सी प्रेजेंट्स ऑर्किड स्कूल जीतेगा पाकिस्तान HBL PSL 7 पावर्ड बाय मेडिकैम एंड मी बॉडी स्प्रे। इट्स ऑल अबाउट मी, स्पॉन्सर्ड बाय रियल स्पोर्ट्स क्लब, A&I ग्रुप ऑफ कंपनीज एंड एतमाद ऑनलाइन एक्सपो। इट्स जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। पेप्सी प्रेजेंट्स ऑर्किड स्कूल जीतेगा पाकिस्तान HBL PSL 7 पावर्ड बाय मेडिकैम एंड मी बॉडी स्प्रे। इट्स ऑल अबाउट मी, स्पॉन्सर्ड बाय रियल स्पोर्ट्स क्लब, A&I ग्रुप ऑफ कंपनीज एंड एतमाद ऑनलाइन एक्सपो। इसके साथ मैं हूं आपका मेजबान डॉक्टर बुलंद इकबाल। और नाज़रीन, आपको बताते चलें कि हम बात कर रहे हैं कल के उस मैच के हवाले से जिसमें कोयटा ग्लैडिएटर्स ने फतह हासिल की, और जेसन रॉय जो कि जिस टीम में भी हो, जाहिर सी बात है जब वो 57 गेंदों पे 116 रन स्कोर करेंगे तो फिर ये कैसे मुमकिन होता है कि टीम जो है वो मैच हार जाती। बहरहाल नाज़रीन, हमारे साथ फैजान बाकर साहब मौजूद हैं, हमारे साथ फरहान फरीद साहब मौजूद हैं, हमारे साथ नवीद जमीर साहब मौजूद हैं। हम इनसे बात कर रहे हैं। फरहान साहब क्या कहते हैं? सर, लाहौर की टीम खेली अच्छा सर, 200 से ज्यादा स्कोर किया था। अब उसके बाद भी अगर अगली टीम में ऐसा कोई खिलाड़ी हो जो 200 के स्ट्राइक रेट से रन बनाया हो, वो भी सेंचुरी कर जाए, चले कोई 30 रन 40 रन बना देते तो वो इतनी काउंटिंग होती, लेकिन 116 रन स्कोर कर देना सिर्फ 57 गेंदों पे, क्या कहेंगे आप? जी, जेसन रॉय से इस तरह की तवक्को की जा सकती है क्योंकि वो फर्स्ट टाइम उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया। वो इंग्लैंड से भी जब खेलते हैं तो इस तरह ही करते हैं, और जब किसी भी बिग बैच में नजर आए तो वहां भी परफॉर्मेंस देते हैं। लेकिन कोयटा के लिए खुशकिस्मती थी कि वो जब आए तो आते ही उन्होंने रन कर दिए। इस तरह की तवक्को कोयटा ने भी नहीं सोची होगी कि वो आते के साथ इस तरह करेंगे। जेम्स विंस से भी थी, लेकिन कल आपने देखा हुआ एहसान अली और जेम्स विंस को रोक के रखा हुआ था, फ्री हैंड दिया हुआ था रॉय को, और रॉय ने अपना भरपूर किरदार अदा किया। और ऐसी क्रिकेट देखने को मिली कि लाहौर कलंदर हालांकि 205 रन बना के ये सोच रही थी कि इस मैच में वो बासानी मैच जीत जाएंगे क्योंकि जिस तरह की फॉर्म चल रही थी कोयटा की। लेकिन कोयटा ने भी जो आखिरी 2 मैच आ रहे हैं वो भी बड़े अच्छे मैच खेल के आ रहे हैं। लेकिन कल खुशकिस्मती थी कि सारे कोयटा के प्लेयर्स और सब में एक रूह फूंक दी, क्योंकि जब लाहौर जाएंगे वहां पर अपने पॉइंट्स टेबल देखेंगे तो पेशावर ज़ल्मी के बराबर होंगे। उनके अंदर एक भूख होगी। यकीनी तौर पर कराची के लिए तो बहुत मुश्किल है, लेकिन कराची किसी ना किसी का रास्ता रुक सकती है और किसी को आगे भेज सकती है। अच्छा, यानी किसी ना किसी का रास्ता, किसी जीत जाएंगे तो कोई टीम हार सकती है। यही खेल खेलते आए और वसीम अकरम, आपके ख्याल में कराची का अब कोई चांस नहीं रहा? सर, ऐसा भी नहीं है सर। नहीं, कराची का चांस एक हो सकता है कि दूसरी टीमें जो है बहुत खराब क्रिकेट खेलें और इतनी कोई और टीम पूरे 5 मैच हार जाए। जी, और ये बाज़ाहिर नजर नहीं आ रहा कि अगर वसीम अकरम जीतेंगे तो शायद यहाँ जीत जाए। ठीक है, नवीद जमीर साहब क्या कहते हैं? सर, आप कोयटा ग्लैडिएटर्स से मैच जीत लिया, मतलब 5वीं पोजीशन से अब तीसरे नंबर पे आ गए,
ऊपर चली गई टीम, तो क्या कहेंगे सर? डॉक्टर साहब, ओवरऑल कोयटा की परफॉर्मेंस टूर्नामेंट में बुरी नहीं थी। बुरी आप नहीं है। देखें तो उन्होंने पिछले मैच में जो लास्ट मैच भी उनके जो हारे थे वो 229 रन के खिलाफ मुल्तान नहीं गए थे, लेकिन उसके अंदर भी उन्होंने 186 रन कर लिए थे, क्योंकि एक टाइम पे उनकी टीम के 130 रन के ऊपर उनके काफी सारे विकेट्स गिर चुकी थी। तो और उसके बाद मैं यही बोल रहा था, मैं कहा उनको थोड़ी सी अक्लमंदी का तकाजा करना चाहिए, मैनेजमेंट के पास से ये आना चाहिए कि अब आप अपने रन तो कंटेन करें ताकि आप टूर्नामेंट में रहें। किसी देखें लीग सिस्टम है, 10 मैचेस है, आपने किसी भी जगह पे आप वापस आ सकते हैं मैच के अंदर। तो कोयटा की ये बड़ी जबरदस्त चीज थी कि उन्होंने अपने एवरेज को मेंटेन रखा हुआ था और उनकी टीम इतनी बुरा नहीं खेल रही थी, उनको एक विन चाहिए था, वो उन्होंने ले लिया। दूसरी फतह थी उनकी। हाँ। लेकिन ये जो कल की जो फतह है ना उनकी, इसने उनकी टीम के अंदर एक नई रूह फूंक दी है। देखिए शाहिद अफरीदी उनकी टीम में इजाफा हुआ था, लेकिन शाहिद अफरीदी के आते अनफॉर्चुनेटली वो मैच वो लोग हार गए। लेकिन उसके बाद जैसन रॉय ने जैसे एंट्री दी है तो उन्होंने जो परफॉर्मेंस दी उससे टीम के अंदर बहुत एनर्जी बढ़ी होगी, टीम में एक मोराल हाई हो गया। जाहिर सी बात है, एक मैच जीतने से जो है ना टीम अप हो जाती है। 5 में से 2 मैचेस जीते हैं कोयटा ने, लेकिन पेशावर ज़ल्मी भी साथ साथ है सर। इसके साथ साथ डॉक्टर साहब इस वक्त आगे है। कोयटा के लिए अच्छी बात यह है कि नूर अली भी इनको ज्वाइन कर रहे हैं लाहौर में जाके, और इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए बुरी खबर है कि उनके बड़े अच्छे आइलैंड के ओपनिंग बैट्समैन पॉल स्टर्लिंग वापस जा रहे हैं। लेकिन डॉक्टर साहब मैं यहाँ एक बात जरूर बोलूंगा, देखिए विकेट्स चेंज हो रही है, सिटी चेंज हो रहा है, एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, पानी चेंज हो रहा है, पड़ सकता है, कराची वहां पर परफॉर्म कर सकती है। कोई ये बोले कि कराची की टीम बाहर हो गई, मैं नहीं समझता। 5 मैच जीत के भी कराची वापस आ सकती है टूर्नामेंट के अंदर। कंटिन्यूअसली 5 मैच जीत जाए तो फिर वापस आ जाएगी। मुमकिन है, जब मुल्तान जीत सकती है तो कराची क्यों नहीं जीत सकती? और देखें जब एनवायरनमेंट चेंज होता है, माहौल चेंज होता है, तो उसके असरात पड़ते हैं टीम के ऊपर। डेफिनेटली इसका फायदा उठाकर लाहौर, और बेसिकली जो उनका ताल्लुक बाबर आजम जो है वो तो ज्यादातर क्रिकेट लाहौर में खेली है, तो उनके साथ जो कॉम्बिनेशन है वो ज्यादा समझते भी हैं उस चीज को। इंशाल्लाह वो पूरी एफर्ट करेंगे कि कराची को वापस। फैजान बाकर साहब समझते हैं पानी तब्दील होने से जो है ना वो टीमों की परफॉर्मेंस में फर्क आ जाता है? नहीं, मैं इस लफ्ज को तो नहीं कहूंगा पानी, क्योंकि पानी पर तो फिर वो पंजाब का पानी आप पता है कितना बात है, पानी भी फिर वो जवानी में बात आ जाएगी, तो जवानी तो पानी है बड़ा, लेकिन वो पानी पीते नहीं है, वो तो मिनरल वाटर पीते हैं। जी बात ये कि बहरहाल बात है आबो हवा से मुराद क्रिकेट ग्राउंड रिलेटिव्स की बात करें तो पिच जो वहाँ इस मौसम में राइट ना वहाँ वेदर है, 5 दिन पहले फोरकास्ट बारिश वहाँ हो चुकी है, जिसकी वजह से अभी लाहौर में इंतहाई सर्दी का मौसम है। आजकल वहाँ ठंड है, बनिस्बत हम कराची की बात करें तो आजकल हम बिल्कुल नॉर्मल वेदर में रह रहे हैं। ठंड होने की वजह से जाहिर है कि ड्यू फैक्टर फिर बीच में अब दौरान टूर्नामेंट सेकंड लेग में असरअंदाज होगा, और उस दौरान ये देखना होगा कि अब कराची की स्ट्रेटेजी क्या है, क्योंकि लाहौर बाबर, लाहौर वसीम अकरम, अब ये लाहौर में पाए खाए जाते हैं या फिर कराची की टीम को पाए लगाए जाते हैं, ये वक्त देखना होगा कि क्या होता है। अब जो कैपेसिटी भी फुल है लाहौर में, तो ये कि जी 12 साल से नीचे का बच्चा भी होने, अब तो डीसी ने सब परमिशन खुला। कराची के लिए पाबंदियां होती है, देखिए समंदर को हमेशा एनसीओसी की पाबंदी, ऐसा कुछ की बात नहीं कर रहा मैं, एक जनरल बात कर रहा हूँ। बोर्ड ने फैसला लिया, आप तो ऐसे कह रहे हैं कराची के साथ जानबूझ के नहीं, हाँ हुई, थोड़ी सी जानबूझ की भी होती है, मैं कह सकता हूँ। आपने कहा, मैं इसको कहता हूँ थोड़ी जानबूझ की भी होती है, बिल्कुल उसमें हर तरह के अवामिल शामिल है, सियासी गैर सियासी बात, इस किस्म की बात करना, इससे लगेगा कराची के साथ कोई नाइंसाफी हो रही है। मैं तो ये समझता होती है कहीं ना कहीं मौकों पर, क्रिकेट में भी। अगर कराची से ये स्टार्ट करते हैं कि हमने 50% इजाजत दे दी, वहां नहीं 50 नहीं करते आप। 12 साल वाले बच्चों को लाहौर में क्या बिल्कुल कोविड आपने माइनस कर दिया, बिल्कुल माइनस। इट मींस लाहौर को आप जैसा चाय चलाएं, जैसा चाय खिलाएं। फैजान बाकर नहीं है ना बस, तो फिर वो फिर मुझे कहने दीजिए सच के, वो जो भी हो, चाहे सियासत हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हो, टेक्नोक्रेट्स हो, हर जगह कहीं ना कहीं लगन लगाओ मौजूद है। जो जिसकी परसेंटेज होती है उस परसेंटेज अपने अपने शहर को फेवर करता है। बहरहाल ठीक है, कोई बात नहीं। तो आपके ख्याल में इसलिए जो है पीसीबी ने या एनसीओसी का सर वो है पीसीबी को कह रहा हूं ना, एनसीओसी को कह रहा हूं मैं, जो है वो सोशल मीडिया पे दूसरी जगह पे पीसीबी को बड़ा क्रिटिसाइज किया गया। बिल्कुल, मगर असल पंजाब क्रिकेट बोर्ड है, फला है, फैसला एनसीओसी का है सर। पीसीबी बिल्कुल मजबूर है, बिल्कुल मजबूर है एनसीओसी की तमाम हिदायत मानने के लिए। बिल्कुल हो जा रहा है। मगर बात ये कि ठीक है, अब हो गया वाला क्रिकेट बात है। मैं इधर एक बड़ी अहम चीज पे तवज्जो दूंगा। 5 मैच मुल्तान हार सकता है और 5 मैच कराची जीत सकता है, और पेशावर इस टूर्नामेंट से, इस्लामाबाद इस टूर्नामेंट से अब भी बाहर हो सकता है। जो नाकाम टीमें नजर आ रही है फिल वक्त, मैं ये नहीं कह रहा वो होगा, हो सकता है पेशावर और इस्लाम, और जो नाकाम नजर आ रही है कराची और कोयटा, वो आपको हो सकता है 4 में नजर आ जाए, सेकंड लास्ट उसमें चली जाए। तो बात ये कि 4 मैच कराची जीतता है, मैं भी यहाँ क्लियर कर दूं, 4 जीतता है, 8 पॉइंट पे भी टीम जाने की पोजीशन में होती है। फिर वो क्या होगा कि दायरे पेशावर भी तो हारेगा ना, जो जीत रहा होगा, हारेंगे भी तो वो ऑटोमेटिकली पूल यूं होगा।
तो वो जो दरिया में तैराव आएगा लाहौर में जाकर, नहरों में जो मुश्किलात आएंगी भंवर में, वो वहाँ फेस करेंगे। लाहौर वाले भी सही बात। इन द म्यूजिक वो जो आगे ना तैरा, उसको तलातुम कहते हैं। तलातुम खेज मौजों से, हाँ, तलातुम खेज मौजों से। क्या कहते हैं नवी साहब, अब ये जो कोयटा ग्लैडिएटर्स का मैच जीत जाना है, वैसे तो कल फैजान बाकर ने भी और हमारे सर, मैंने भी ये कहा था कि कोयटा जीतेगा। उन्होंने कहा था, नहीं सर, उन्होंने ये कहा था कि अगर कोयटा यानी कराची किंग्स के लिए बेहतर ये होगा कि कोयटा ना जीते। जी, मैंने बिल्कुल अगर कोयटा की टीम जीतती है तो फिर कराची के लिए मुश्किलात हो जाएंगी। ये बात दुरुस्त है सर? डॉक्टर साहब बिल्कुल सही बात थी कि मुश्किलात हो सकती है, लेकिन अभी फैजान बाकर ने जैसे मामला क्लियर कर दिया बिल्कुल कि कोई भी टीम अगर कराची वहां जीत सकती है, सारे मैच जीत सकती है, और कोई भी टीम हार सकती है। इसका बड़ा ताल्लुक है इस चीज का कि मैच इस वक्त टूर्नामेंट जिस पोजीशन पे जा चुका है, कराची को भी एक जीत चाहिए। इसके लिए मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ स्ट्रेटेजी, और आपको पता है कि वसीम अकरम इस चीज के बड़े माशाल्लाह बाज़ों का जीत के भी हार रहे होते हैं, बाज़ों का हार के भी जीत रहे होते हैं, तो वो इस चीज को ज्यादा समझते हैं और उनको पता है कि अब मेरी पोजीशन क्या है, और वो बड़ा प्रोफेशनल आदमी है, वो अपनी टीम को जरूर मैनेज करेंगे। और इस हवाले से चाहे देखें, आपको याद होगा वर्ल्ड कप हमारी टीम खेलने जा रही थी तो रमीज राजा हमारे जो चेयरमैन थे, उन्होंने टीम के लिए बोला आपके लिए पास, मेरे पास आपके लिए ओपन चेक पड़ा, इंडिया वाला मैच जीत लो। ये ऑन ईयर बात साहब क्लियर हुई थी। तो ऐसे मौके अगर टीम को शायद प्रोवाइड किए जाएंगे तो फिर शायद डेफिनेटली हाथ होता है। लेकिन मैं कल यहाँ पे कोयटा की मैच की थोड़ी सी बात करना चाहूंगा डॉक्टर साहब, थोड़ा सा, क्योंकि एहसान अली की बैटिंग को लेकर बात करूंगा, क्योंकि एहसान अली को हम लोग बहुत ज्यादा वॉच कर रहे हैं, इनकी परफॉर्मेंसेस को। कल जिस तरह जैसन रॉय बैटिंग कर रहे थे तो मुझे तवक्का नहीं थी कि एहसान अली इतना ऐसा गैर जिम्मेदाराना स्ट्रोक खेलेंगे। उस वक्त जरूरत नहीं थी उस स्ट्रोक को खेलने की। जब रन आपके बन रहे हो तो एक साइड से अगर स्कोर बोर्ड टिक कर रहा हो ना, तो फिर आपको एक साइड जरूरत नहीं थी। जी, उससे उनकी इंडिविजुअली परफॉर्मेंस पे भी असर पड़ेगा। और देखें, जब वो लोगों की नजरों में आ रहे हैं तो उस वक्त उनको जैसे बाबर आजम बैटिंग करते हैं, जरा सा थोड़ा सा मोहतात होकर खेलना चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा नाज़रीन, यहाँ हम बताते चलें कि लेज जो है ना, ये बड़ी ज़बरदस्त चिप्स, और मैं यकीनन मेरी कोशिश होती है कि शो करते हुए जो है ना, मैं इस चिप्स से यकीनन ज़रूर लुत्फ़अंदोज़ हूँ। बड़ी ज़बरदस्त, एक तो इसकी खस्तगी, फॉयल पैकिंग बड़ी ज़बरदस्त है, बड़ी थिक पैकिंग में होती है, तो इसकी खस्तगी बड़ी ज़बरदस्त होती है। आप देखें फुल इसमें बड़े बड़े जो है ना ये चिप्स मौजूद हैं, और ये बड़े इसमें बड़ा ही लुत्फ़ आता है सर। सॉल्टेड ख़ास तौर पे फ्लेवर मेरा अपना फेवरेट है। बहुत ज़बरदस्त, ये मज़ा ही आया था। और इसके साथ साथ आपके पास अच्छी सी चाय हो, ओह। तो नाज़रीन, इसके साथ हम अब जाना चाहेंगे, हमारा एक सेगमेंट है माई विश फॉर PSL बाय मेडिकैम, वो आपको दिखाते हैं, उसके बाद हम वक्फे पे जाएंगे। जी आइए देखते हैं माई विश फॉर PSL। My favorite team is Karachi Kings because it has the best batsman Babar Azam. Best team of PSL 7 is Koita and it also has my favorite player Sarfaraz Ahmed. My favorite player is Ehsan Ali because he is a good batsman. My favorite team is Islamabad United because it has my favorite player called Hassan Ali and he is a very good bowler. My favorite player is Babar Azam because he is the fastest player in Karachi Kings. Favorite bowler is Sancha Afredi because he is a very fast bowler. Best team of PSL 7 is Karachi Kings. Yeah. Assalamu alaikum. I am Anam Singh from grade 6, the Outer School, York chapter. I am supporting Peshawar Zalmi because I am the biggest fan of Peshawar Zalmi. I wish Peshawar Zalmi win. Thank you. My name is Ryan Fakir and I am from class 4. I am supporting Karachi Kings because I love Babar Azam. Thank you. जी नाज़रीन, ये आपने सेगमेंट देखा और अब हम यहाँ एक वक्फा लेना चाहेंगे। देखते रहिए पेप्सी प्रेजेंट्स द ऑर्किड स्कूल, जीतेगा पाकिस्तान HBL PSL 7 पावर्ड बाय मेडिकैम एंड मी बॉडी स्प्रेड्स ऑल अबाउट मी, स्पॉन्सर्ड बाय रियल स्पोर्ट्स क्लब एंड आई ग्रुप ऑफ कंपनीज एंड एतमाद ऑनलाइन एक्सपो। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। पेप्सी प्रेजेंट्स द ऑर्किड स्कूल, जीतेगा पाकिस्तान HBL PSL 7 पावर्ड बाय मेडिकैम एंड मी बॉडी स्प्रेड्स ऑल अबाउट मी, स्पॉन्सर्ड बाय रियल स्पोर्ट्स क्लब एंड आई ग्रुप ऑफ कंपनीज एंड एतमाद ऑनलाइन एक्सपो। नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं मैच के हवाले से। भी हमें एक और पार्टिसिपेंट मुनीर कादरी साहब ने ज्वाइन किया है। कल का जो मैच हुआ लाहौर कलंदर और कोयटा ग्लैडिएटर्स का, उस हवाले से बात करना चाहेंगे। मुनीर कादरी साहब, क्या कहते हैं सर कल के मैच के हवाले से? पहले तो कल जो दो अफराद थे जिन्होंने लाहौर पे बाजी लगाई थी, उसमें मैं भी शामिल था। तो एक तो उसको क्लियर कर दूं कि कोयटा बिल आखिर मैच जीत गई। देखिए, जैसन रॉय के बारे में तमाम आप साथियों ने ये बात कही थी कि वो अब आया है और कोयटा में कोई ख़ास
तब्दीली आएगी और कोई ख़ास अचीवमेंट हासिल करेगी तो उसने हासिल कर लिया। लेकिन अगर गुफ्तगू को एक सेकंड के लिए पीछे लेके जाऊं मैं अपनी, तो मैंने बताया था कि टीम वाइज जो है देखें आखिर तक मैच गया है और उसे बहुत तेज़ तरीन स्कोर किया है। उसके बावजूद लास्ट ओवर तक मैच का जाने का मतलब अगर उसकी बैटिंग हटा दी जाए तो जो हमारे प्रेडिक्शन थी वो काफ़ी हद तक दुरुस्त थी कि इसको हटा के अगर देखा जाए तो मैच के अंदर जो है वो लाहौर का पल्ला भारी है। एक तो ये है। दूसरे मैं थोड़ा सा मैच से हटके चाह रहा था कि अगर आप मुझे थोड़ा सा मौका दे तो बहुत एक अहम बात करना चाह रहा हूँ, क्योंकि कराची का ऑलमोस्ट मैच ख़त्म हो गए तो मैं कुछ चीज़ें देख रहा हूँ कि शायकीन की तादाद दिन ब दिन बढ़ती तो गई, लेकिन वो नहीं थी जितनी हमें एक्सपेक्टेशन थी या हमें इजाज़त मिलने की तवक्को थी। उसमें सबसे पहले तो मैंने बड़ा मजाक उड़ा है हमारे इंतज़ामात का कि आपने 25% जो है वो तो रख दिया आपने कैपेसिटी, तो 25% का मतलब यह है कि 100 अफराद अगर बैठते थे तो हम 25 अफराद ला रहे हैं और हर 3 पे एक बंदा बैठेगा। इस तरह 4 पे 1 होकर 25% आएगा और 75% को बीच में स्पेस दी जाएगी। लेकिन आपने देखा होगा अपने चैनल पे भी और दूसरी जगहों पे भी कि एक साथ पूरा जमघटा जो है वो बैठा हुआ है, तो 25% का एक तो वो एस्पेक्ट बेकार हो गया। तो हम ज़्यादा 50% कम से कम करते तो ज़रा और चार्मिंग आ जाती। सेकंड नंबर पे ये है कि वैक्सीनेशन के हवाले से जो मामला हुए वो भी आप, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि शायकीन का ताल्लुक मैचेस से अपनी जगह पे है, मैचेस में तबसरे भी हो रहे हैं, मैचेस हम देख भी रहे हैं, देख भी लिए, आइंदा भी देखेंगे। लेकिन हम चाहते हैं आपके मशलकों के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैनल है, तो इससे हम बोर्ड तक और जिम्मेदारों को एक बात पहुँचवाना चाह रहे हैं कि प्लीज़ ये शायकीन के लिए होता है। लेकिन कमर्शियल चल गए, खिलाड़ी बन गए, उनकी अमाउंट मालूम हो गई किसी को कितनी मिलेगी, विनर रनर की आप, अब शायकीन का क्या मज़ा है, शायकीन को हम क्या दे रहे हैं। तो शायकीन से मेरी ख्वाहिश ये है और दरख्वास्त आइंदा कि लाहौर में खुसूसन और आइंदा आने वाले इवेंट में आवाम को और शायकीन के बारे में ज़्यादा ख्याल किया जाए। बाकी कोयटा और जो मैच हुआ है इस्लामाबाद का, ये जो लास्ट मैच आपने देखा था, हाँ, इस हवाले से मैं कहूँगा कि बड़ी देर करती मेहरबान आते आते कोयटा गिलेटर ने बहरा लिया है कि थोड़ा सा एक अपना कदम आगे बढ़ाया है। और मुझे लगता ही यह है कि अब इतने आराम से हम जो कराची और लाहौर को जुड़वा भाई करार दे रहे थे, अब थोड़ा सा हमें जुड़वा से उनको हटाना पड़ेगा। और कराची अगर एक मैच जीत जाती है तो वो भी कंपटीशन में वापस आ सकती है। अलबत्ता कोयटा बहरा लिया है कि अभी इन है हमारे इस इवेंट के अंदर। अच्छा, फैजान बाकर साहब क्या समझते हैं सर कि कोयटा ग्लैडिएटर्स का ज़्यादा चांस देख रहे हैं या कराची किंग्स का कोई चांस बनता है सर? कराची किंग का चांस बनता है, अगर इधर भी कश्ती वसीम अकरम साहब ने ना संभाली तो चांस बनता है, अगर उन्होंने संभाली तो फिर चांस किसी और मार्केटिंग का बनता है। ठीक है, बात 5वां मैच बाबर आजम अपनी क़यादत से टीम को जिता सकते हैं। इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर राइट नाउ इन द वर्ल्ड सर्किट ऑफ क्रिकेट। उसके अलावा ज़ात जिम्मेदार जो हैं वो गैर जिम्मेदार हैं अब तक। आमिर यामीन जिनसे मुझे बड़ी उम्मीद थी, वन ऑफ दी टॉप ऑलराउंडर, बट उनकी परफॉर्मेंस भी नहीं, बीच में उनको एक मैच भी नहीं खिलाया गया। इमाद वसीम पे कोई नजर नहीं डाल रहा, बिल्कुल उनकी परफॉर्मेंस बिलो है, बॉलिंग बैटिंग दोनों। मगर बात ही के बस वो है ना कि हमारे यहाँ बोलने वालों को भी एक ही चाहिए, जो ताजमहल है सब उसी के पीछे पड़े, वो है बाबर आजम। तो बाकी की आंखें ना, इनको इतनी नॉलेज होती है हमारे बोलने वालों को, नीचे पूरी टीम की 11 की बात करें, इमाद वसीम पे सवालिया निशान। लुइस गेगरी कहाँ से उठकर आ गए, कोई परफॉर्मेंस नहीं, टीम में खेले जा रहे हैं, बोझ हैं, सोच हैं, गोज हैं, वसीम अकरम को कोई हिस्सा मिल रहा है, क्या मामला था, ताकि कोई परफॉर्मेंस नहीं, कोई ओवरऑल टीम ही नहीं है वो उस तरह खेल रही। बॉलिंग में आप ले लीजिए, वो नबी को अब अफगानिस्तान में सोच के खिलाता है। एक मैच के 47 रन से कल यहाँ उसकी तारीफ होने लग गई। पूरे अब तक के 5 मैचों में नबी ने कुछ भी नहीं किया। ये ओल्ड हॉर्स कब तक हम लेके चलेंगे, बूढ़े नाम जो सस्ते में आपको मिल जाते हैं, आप डील में ले लेते हैं उनको। मैं आपको नहीं कह रहा, मैं जनरल बात कर रहा हूँ। कल मैंने यही कहा था, आपकी बात ही नहीं कर रहा, नाम ही नहीं लिया। मैंने ये कहा था नबी ने जो परफॉर्मेंस दिया, ये परफॉर्मेंस का इंतजार कर रहे थे बाबर आजम पिछले मैचेस के अंदर। चले आपने कहा परफॉर्मेंस, मैं तो ओवरऑल बात कर रहा हूँ, नबी हो या फिर और कोई हो, जितने भी ओल्ड हॉर्स लिए हुए हैं, सोचना होगा कराची एक वो टीम है जो पाकिस्तान के पीएसएल की सबसे बड़ी टीम बनी है, सबसे अच्छी टीम है, जिसमें बड़े नाम शामिल हैं, चाहे वो मीडिया के हवाले से हो, चाहे वो वसीम अकरम के हवाले से हो, चाहे बाबर का। तो उस म्यार को तो बरकरार रखिए, उस स्टैंडर्ड को तो आप अपने बरकरार रखिए। तो आप लाहौर कलंदर आज इस इवेंट में बहुत बेहतर खेल रही है, जीत रही है, तो उन्होंने मेहनत की ग्रास रूट पर। आपने कराची के शहजादे शुरू किया हुआ था, वो प्रोग्राम आपने बंद कर दिया। आपने टैलेंट हंट स्कीम लाए थे, मगर आपने बंद कर दिया। आपने उसकी कराची के जो कराची का दर्द रखता है वो कराची को खुल के बात तो करता नहीं है, और कराची को खाते सब है। यहाँ पर क्रिकेट केसीसी खा गया, बड़े बड़े लोग खा गए यहाँ पे कराची को, और कराची वाले खा के गए, गैर नहीं खा के गए, अपने ही गिराते हैं नशेमन पे बिजलियाँ।
अपने घर को आग लगी अपने ही चिराग से। से लग गई। PSL तो की एक बात मैं पीएसएल में कराची की ग्रास रूट का कोई क्रिकेट सलमान इकबाल साहब को तवज्जो नहीं है। सही बात है। अच्छा सर, यहाँ एक सेकंड की बात जी, PSL जी, की, जी। सॉरी, कि PSL में भी अगर हमारा ये ब्रांड है और नेशनल और ये इतना जबरदस्त है, तो इसमें हम कुछ कैटेगरी ये रखें कि अब वाकई ये बात सही कह रहे हैं कि वो लोग जिनका कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी आलमी सतह पर कोई नाम नहीं है, मुकाम नहीं है, परफॉर्मेंस नहीं है, थोड़ा सा उनको कट करके हम जो मुस्तनद खिलाड़ी है उनको लाके जरा इसमें और चार्म पैदा करें। मुनीर भाई, इस पे हम पहले बहुत ज्यादा गुफ्तगू अच्छा, करते जी, आप क्या कहते हैं? आप लास्ट कमेंट बिल्कुल करो। इनका पॉइंट बिल्कुल सही है। फैजान की बात को मैं तायद करूंगा। मैं पहले भी कई प्रोग्राम में बोल चुका हूं। मुझे अफसोस होता है कि कराची की टीम जो कितनी दफा कायदे ट्रॉफी की चैंपियन रही है, हम लोग जब खेलते थे 35 साल, मैंने सुना था कि रेगुलर कराची की टीम जीती हुई थी। Exactly. आज कराची का टैलेंट इतना खराब हो गया कि उसकी एक लड़का तहा को आप पिला रहे हैं इमर्जिंग प्लेयर के अंदर, उसको भी आपने फारिग कर दिया, दूसरा प्लेयर लेकर के आ रहे हैं। तो ये बड़ा सवालिया निशान है। इतना बड़ा सिटी, इतना बड़ा मेगा सिटी है, इसके अंदर क्या इतने 3.5 करोड़ की आबादी के अंदर क्या प्लेयर्स ही नहीं है? खुर्रम कहाँ परफॉर्म करे अब कौन से प्लेनेट पे खुर्रम मंजूर खुर्रम मंजूर की कोई मिसाल प्लेनेट बिल्कुल सही कह रही है? है। कोई प्लेनेट है जिसपे खुर्रम मंजूर परफॉर्म करे? खुर्रम मंजूर परफॉर्मेंस दे के थक गया। बताए बोर्ड मुझे बता दे। मेरा सही कह जाती सवाल है इस चैनल के दोस्तों से, मेट्रो टीवी के और आपके प्रोग्राम के दोस्तों से, मैं रमीज राजा साहब से सवाल रखता हूँ। वो ये फरमा भी चुके हैं एक जगह और मैं उनको पॉइंट आउट भी कर दूं। सिलेक्टर ने भी कहा था मोहम्मद वसीम में चीफ सिलेक्टर बने, वो खुद सिलेक्टर नहीं है, बन सकते तो चीफ सिलेक्टर बन के बैठे। अच्छा, पिंडी से 27 टेस्ट खेलने वाले। फरहान भाई लास्ट कमेंट देते हैं सर, क्या समझते कराची की हैं? टीम अपना जो जब जिस वक्त ड्राफ्टिंग हो रही थी, जब टीमें बन रही थी, जहां पर एक कॉम्बिनेशन तैयार करना था, तो वहां पर कराची की टीम ने वहीं पर अपने आप को लूज कर दिया था। साइम अयूब को 9 मैच खिला के कोयटा ने रिजल्ट हासिल कर लिया। क्या हुआ? तहा को 5 मैच मुसलसल खिला दिया, दानियाल को बाहर बिठा के। तो इसी तरह जैसे आप जिसके साथ जुल्म करेंगे, ज्यादती करेंगे, रिजल्ट आपके पास आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। फरहान फरीद साहब आपका शुक्रिया, नवीद जमीर आपका शुक्रिया, फैजान बाकर साहब आपका शुक्रिया, मुनीर कादरी भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, प्रोग्राम का वक्त अख्ताम पर पहुंचता है।